स्टूडेंट्स, इंटरविजुअलिटी पार्ट 2 में हम और भी वेरियस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1, ए से सह चोटी का पड़ा फासला 4800 मीटर है। यानी कि कोई ए चोटी है, सपोज ये कोई ए चोटी है और सह चोटी है, सपोज ये सह चोटी है। इनके बीच का जो पड़ा फासला है वो बता रहा है कि 4800 मीटर है। यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो फासला है वो 4800 मीटर है। अभी बोल रहा है ए से 1200 मीटर की दूरी पर, यहाँ से ए से यहाँ से 1200 मीटर की दूरी पर, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1200 मीटर की दूरी पर 1150 मीटर ऊंची बे चोटी, एक बे चोटी है जो कि 1150 मीटर ऊंचा बता रहा है। ए और सै के बीच में है, ये ए और सै के क्या है, बीच में है। यदि ए की ऊंचाई 500, ये ए है, इसकी ऊंचाई दे रखी है 500, ये जो ए है इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 500, और सै की ऊंचाई 2500 है। ये सै है, इसकी ऊंचाई 2500 है। तो बताओ ए से सै विजिबल है या नहीं। तो हमें बताना है कि ए से सै विजिबल है कि नहीं। ये 500 मीटर है, 1150 है, थोड़ी इससे क्या होगी, ऊंची होगी इस टाइप से, और ये 2500 है, सबसे ऊपर होगी। अभी सेम उसी तरह से हमने इसको क्या है, जीरो मान लेना है यहाँ पे, यानी कि ग्राउंड मान लेना है। ये 500 है, ये 1150 है, टोटल 1150 है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 500 होगी। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 500 है तो ये भी 500 होगी। टोटल 1150 है, तो ऊपर कितना बचा, 1150 में से 500 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 650। ठीक इसी तरह से ये पूरी 2500 है, इसमें से जो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 500, तो ऊपर कितना बचेगा 2000, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 500 है, क्योंकि ये 500 तो ये 500, तो कितना बचेगा 2500। अभी क्या क्वेश्चन को करेंगे कि 4800 मीटर चलने पर अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं 4800 मीटर, तो सेम उसी तरह से क्वेश्चन करेंगे कि ऐसे पहले हम सै पे जाएंगे इधर, फिर ऐसे हम बे पे जाएंगे इस तरीके से। यानी कि ए जो पॉइंट रहेगा हमारा वो कॉमन रहेगा। तो पहले हम ए से सै जाते हैं, तो हमारी जो लाइन ऑफ साइट है कितनी उठती है 2000। तो ए से सै कितना है 4800, यानी कि यहाँ लिखेंगे 4800 मीटर चलने पर नज़र उठती है कितनी है 2000। यहाँ से यहाँ तक 2000 है, तो 1 मीटर पे कितनी होगी ये 2000 अपॉन 4800। अभी पूछा किस पे, इस पे, क्योंकि हम पहले यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, फिर 1 पे गए, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, नहीं 1200 मीटर पे, 1200 मीटर पे। तो ये हो जाएगा 2000 अपॉन 4800 इंटू जो 1200 ये गुना में हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुई, 12 से 48 4 बार कटेगा, 12 चौके 48, फिर ये 4 से कितनी बार कटेगा, 4 पंजे 20, 500। तो हमारी जो लाइन ऑफ साइट आई वो कितना आया 500। इसका मतलब यहाँ पे हमारी जो लाइन ऑफ साइट उठेगी वो 500 मीटर उठेगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ पे। तो ये क्या होगी, अटक जाएगी। तो हम कैसे लिखेंगे इसको कि बी पहाड़ी की टोटल ऊंचाई कितनी है 1150 है। बी पहाड़ी की अगर ऊंचाई की बात करें, बी पहाड़ी की ऊंचाई की अगर हम टोटल बात करें तो कितनी है 1150। और हमारी जो लाइन ऑफ साइट रहेगी, यानी कि लाइन ऑफ साइट कितनी उठेगी हमारी, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना था ये 500, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 500 था, और हमारी लाइन ऑफ साइट इससे ऊपर 500 उठी, यहाँ से यहाँ तक 500, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 500 था, प्लस यहाँ से यहाँ तक कितनी उठी है हमारी लाइन ऑफ साइट 500। तो टोटल हमारी लाइन ऑफ साइट कितनी हुई 500 प्लस 500 1000। तो हमारी लाइन ऑफ साइट क्या है, इससे नीची है, पहाड़ी की ऊंचाई से क्या है नीची है। तो क्या होगा, इनविजिबल होगा, यानी कि दिखाई नहीं देगा। क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। ये इसका क्या होगा आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 2,
ए बे और से 3 पहाड़ियाँ 2500, 3500 और 4500 फुट ऊंची हैं। ये ए है, ये बे पहाड़ी है और ये से पहाड़ी है। ए बे से 3 पहाड़ियाँ हैं, ये 2500 है, इन 2500, ये 3500 और जो से है वो कितनी है 4500। फिर बोल रहा है ऐसे बे का पड़ा फासला 2800 गज। ऐसे बे यानी यहाँ से यहाँ तक ये 2800 गज है और बे से 700 गज है, यानी कि यहाँ से यहाँ बे से 700 गज है। तो बताओ क्या ऐसे से मिलाप हो सकता है? तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें 2800 और 700 कितना हो जाएगा 3500। अगर इससे हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा टोटल 3500। ठीक इसी प्रकार से जीरो हो जाएगा। ये 3500 है, 2500 है, तो ऊपर कितना बचेगा 1000, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 2500 होगा। तो 3500 में से 2500 1000। इसी प्रकार से टोटल 4500 यहाँ से 2500 होगा तो ऊपर कितना बचेगा 2000। फिर हम ऐसे सह पे जाएंगे तो 3500 गज चलने पर नज़र उठती है कितनी 2000। 2000 है, एक पर 2000 अपॉन 3500 और पूछा किस पे 2800 पे पूछा है इसने कि 2800 पे कितनी होगी। तो 2000 अपॉन 3500 इंटू 28। तो यहाँ से काटेंगे इसको 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल, 7 से कटेगा ये, 7 चौके 28 और 7 से ये 5 बार, 5 से कटेगा ये 5 चौके 20, जीरो 400 बार और 400 इंटू 4 कितना हो जाएगा 1600। तो 1600 का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो इसके ऊपर से निकल जाएगी। तो इसको कैसे लिखेंगे कि बी पहाड़ी की टोटल हाइट कितनी है 3500 यहाँ से यहाँ तक। तो बी पहाड़ी की ऊंचाई है, बी पहाड़ी की हाइट या ऊंचाई कितनी है 3500 और जो हमारी लाइन ऑफ साइट होगी वो कितनी होगी। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 2500 प्लस हमारी लाइन ऑफ साइट यहाँ से कितनी ऊपर उठी 1600। 1600 क्या हुई हमारी लाइन ऑफ साइट यहाँ से ऊपर उठी, यहाँ से यहाँ तक तो 2500 था और हमारी लाइन ऑफ साइट यहाँ से ऊपर उठी 1600। तो 2500 प्लस 1600 कितना हो जाएगा ये 2.5 3.5 और ये हो जाएगा 4100। तो हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो बी पहाड़ी से ऊपर है तो ये क्या होगा विजिबल होगा, दिखाई देगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आगे आएगा दिखाई देगा। ऐसे से पहाड़ी क्या होगा दिखाई देगा या फिर विजिबल, विजिबल है, ऐसे से पहाड़ी विजिबल है। अभी क्वेश्चन नंबर 3, किसी स्थान ऐसे जो समुद्र तल पर है। समुद्र तल क्या होता है जहाँ पे जीरो होता है, ये मतलब इसकी हाइट क्या है 0 है। एक व्यक्ति अपने साथी से मिलाप करना चाहता है कि जो कि स बिंदु पर है, बीच में ब बिंदु समुद्र तल से 150 मीटर की ऊंचाई पर है। एक बीच में एक बिंदु है ब, ये ब बिंदु समुद्र तल से 150 मीटर की ऊंचाई पर है और ऐसे 3500 मीटर के बड़े फासले पर है। ऐसे यहाँ से कितना है ये 3500 मीटर। यदि स बिंदु की ऊंचाई, तो यहाँ पे एक स बिंदु है, ये स बिंदु की ऊंचाई 200 मीटर और उसका ब से पड़ा फासला स का किससे ब से पड़ा फासला 500 मीटर हो, तो बताओ क्या उनका मिलाप संभव है। सबसे पहले आपको डायग्राम समझना है। यह स्थान जो समुद्र तल पर है, ये स्थान समुद्र तल पर, एक व्यक्ति अपने साथी से मिलाप करना चाहता है जो स बिंदु पर है। सपोज यहाँ पे ये स बिंदु पर है, बीच में ब बिंदु समुद्र तल से 150 मीटर की ऊंचाई पर है, ब बिंदु समुद्र तल से 150 मीटर की ऊंचाई पर है और ऐसे 3500 मीटर बड़े फासले पर है। ये ऐसे कितने पर है 3500 मीटर के बड़े फासले पर। यदि स बिंदु की ऊंचाई 200 मीटर है तो ब से पड़ा और उसका ब से पड़ा फासला यानी कि स का ब से पड़ा फासला 500 मीटर है, तो बताओ क्या उनका मिलाप संभव है। तो अभी ये 0 हो गया तो यहीं से हम इसको क्या मान लेंगे ग्राउंड मान लेंगे, क्योंकि ग्राउंड ये, तो इसका टोटल देखेंगे अब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा।
ऐसे सै का, तो 3500 प्लस 500 कितना हो जाएगा 4000। तो क्या लिखेंगे 4000 मीटर या गज चलने पर नज़र उठती है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँगा कितना 200 उठती है 4000 पे, क्योंकि यहाँ तो जीरो ये इसके रेस्पेक्ट में कितनी उठ रही है 200। 1 मीटर चलने पर कितना हो जाएगा 200 अपॉन 4000। और पूछा किसका 3500 पे, 3500 पे, तो कितना हो जाएगा ये 200 अपॉन 4000 इंटू 3500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, और ये 4 से 5 बार कटेगा। और 35 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 5 25, 5 3 15 2 17, 175, यानी कि 175। तो 175 क्या है इसके ऊपर से निकल जाएगा ये। तो ये क्या होगा हमें विजिबल होगा। अभी यहाँ पे बी पहाड़ी की टोटल हाइट जो है, बी पहाड़ी की अगर आप हाइट की बात करें, बी पहाड़ी की हाइट या बी स्थान की हाइट कितनी है 150, और जो हमारी लाइन ऑफ साइट है वो कितनी आई 175। तो हमारी लाइन ऑफ साइट क्या है इसको क्रॉस कर गई, यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल नहीं बनी बी पहाड़ी को, इसमें रुकावट नहीं बनी, तो ये क्या होगा विजिबल होगा, यानी दिखाई देगा, विजिबल है, यही इसका आंसर है। अभी क्वेश्चन नंबर 4, ए वैसे पहाड़ियाँ 1285, 1475 और 1625 मीटर की ऊंचाई पर है। ऐसे सै का बड़ा फासला दे रखा है 5880 मीटर, और बै से सै का बड़ा फासला 2940 मीटर है। तो बताओ ए से सै तक मिलाप होगा या नहीं। ये ए है कितना 1285, इसी प्रकार से ये बै पहाड़ी थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है, तो ये 1475 हो जाएगी, और जो सै पहाड़ी है ये 1625 है, तो इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होगी इससे। ऐसे सै यानी यहाँ से यहाँ का बड़ा फासला, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना दे रखा है 5880 मीटर। बै से सै यानी यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है 2940, ये आपको दे रखा है। तो बताना है कि ऐसे जो सै वो दिखाई देगा या नहीं देगा। तो यहाँ पे हम इसी प्रकार से ग्राउंड मान लेते हैं। ये टोटल 1475 है, इसमें से 1285 क्या है माइनस करना है। तो 1475 में से 1285 जाए कितना बचेगा यहाँ पे 190। इसी प्रकार से 1625 में से 1285 माइनस करना है, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 340। इसी प्रकार से पहले हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें पता है यहाँ से यहाँ, इसके बाद हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें निकालना पड़ेगा। ये टोटल 5880 है और ये 2940 है, तो ये भी कितना बचेगा यहाँ पे 2940। 5880 में से 2940 को क्या करना है माइनस करना है, तो ये कितना बचेगा यहाँ से भी 2940 ही। तो इसी प्रकार से करना है इसको। 5880 मीटर चलने पर नज़र उठती है 340, 5880 पे 340, 1 मीटर चलने पे 340 अपॉन 5880। फिर 2940 पे क्या है हमने बताना है 2940 मीटर चलने पे, तो 340 अपॉन 5880 इंटू ये क्या हो जाएगा इसमें गुना में 2940। तो इससे ये 2 बार कटेगा कि 2940 गुना 2, और 2 से कितनी बार कटेगा 170 बार। तो हमारी जो लाइन ऑफ साइट आई कितनी आई 170, ये हमारी LOS आई लाइन ऑफ साइट 170। इसका मतलब क्या है यहाँ पे क्या है ये बाधा बनेगी। 190 है हमारी लाइन ऑफ साइट, 170 उठी तो क्या होगी रुकावट पैदा करेगी। आपको लिखना कैसे है कि बी पहाड़ी की जो टोटल हाइट है कितनी है, बी पहाड़ी की ऊंचाई टोटल हाइट कितनी है 1475, और हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो कितनी होगी। देखो यहाँ से यहाँ तक ये है 1285, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जितनी होगी इतनी यहाँ से यहाँ तक है, तो 1285 प्लस हमारी यहाँ से कितनी लाइन ऑफ साइट उठी 170, तो इसमें 170 क्या कर देना प्लस कर देना, तो ये कितना हो जाएगा 1455।
ये हमारा आंसर होगा। तो ये क्या होगा, इनविजिबल होगी या दिखाई नहीं देगी, या क्या लिखेंगे हम, दिखाई नहीं देगी। ये इसका आंसर होगा, इनविजिबल या फिर दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जाके ये अटक गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए और बे पहाड़ियाँ 345 और 750 मीटर ऊंची हैं। इनके बीच का पड़ा फासला 7290 मीटर है। ए और बे के बीच में ए से 360 मीटर की दूरी पर 340 मीटर ऊंचे नोल पर 25 मीटर ऊंचा एक बांध बनाया गया है। क्या यह बांध ए और बे के मिलाप में बाधक होगा? ये कोई ए स्थान है, ये कोई बे स्थान है। यहाँ पे ऐसे ये ए है, ये बे स्थान है। ए 345 है और जो बे वो 750 मीटर ऊंची है। इनके बीच का पड़ा फासला 7290 मीटर है, ए और बे के बीच का। ए और बे के बीच में ए से यहाँ से 360 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से लगभग 360 मीटर की दूरी पर और 340 मीटर, कितना है ये, 340 मीटर ऊंचे डोल पर 25 मीटर ऊंचा एक बांध बनाया गया है। सब यहाँ से लेके और यहाँ तक एक बांध बनाया गया है जो कि 25 मीटर ऊंचा है। क्या यह बांध ए और बे के बीच में रुकावट पैदा करेगा? ये आपने बताना है। अब देख लो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, इसको ग्राउंड मान लेते हैं इस टाइप से। अभी ये क्या होगा, ये टोटल हाइट कितनी बन गई इसकी, 340 प्लस 25, तो इसकी टोटल जो हाइट बनेगी यहाँ से लेके और यहाँ तक वो बनेगी 365। 365 में से 345 यहाँ से निकल जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा आपका, ऊपर बचेगा 20, क्योंकि 365 में से 345 निकल जाएगा तो ऊपर का कितना बचेगा आपका, 20 बचेगा। इसी प्रकार से ये टोटल 750 है, इसमें से 345 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 405 बचेगा। अभी सेम उसी प्रकार से कि 7290 मीटर चलने पर नज़र उठती है, कितना, 405। 1 मीटर पे कितना, 405/7290 और 360 पर पूछा है इसने, 360 पर, तो 405/7290 इंटू 360, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये डिवाइड करना है आपने। सबसे पहले किससे हो जाएगा, ये 9 से कर लो, क्योंकि 9 8 72, 9 एकम 9 और 9 चौके 36। अभी ये जो 81 से 5 बार हो जाएगा, क्योंकि 5 एकम 5, 1 2 40, तो इससे 5 बार हो जाएगा। 4 पंजे कितना आया, ये 20 आया। अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो है ये भी 20 था और हमारी जो लाइन ऑफ साइट निकल के आई वो भी 20 है, तो ये दोनों क्या है, यहाँ पे जाके क्या है, टच करेंगे। जब आपकी लाइन ऑफ साइट और पहाड़ी की ऊंचाई बराबर हो तो क्या होगा, विजिबल होगा। अभी जो बी पहाड़ी है इसके बीच में सह थी, तो सह पहाड़ी की जो टोटल हाइट है वो 365 है। टोटल हाइट कितनी है, हाइट की अगर बात करें हम तो 365, 365 है। और हमारी लाइन ऑफ साइट कितनी है, वो भी 365 है, क्योंकि ऊपर हमारी ये भी 20 जाती है, ये कितनी जाती है, 20, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 20 बचा था पहले ये, तो और हमारी लाइन ऑफ साइट भी 20 ही आई, तो ये क्या होगा, विजिबल होगा, यानी कि दिखाई देगा। ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ए और बे चोटियाँ 1447 और 6355 फीट ऊंची हैं। इनका पड़ा फासला 11043 गज है। इनके बीच में ए से 234 गज दूर 1450 फुट ऊंचे पठार पर 105 फुट ऊंचा बांध है। क्या यह बांध ए और बे के बीच में मिलाप में जो है बाधा डालेगा या नहीं डालेगा? ए और बे पहाड़ियाँ, देखो ये ए है और ये जो है बे, बे को कहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं।
ए की हाइट दे रखी है 1447 और बे की दे रखी है 6355। इनका बड़ा फासला दे रखा है यहाँ से लेके और यहाँ तक का 11,043। इनके बीच में ऐसे यहाँ से लेके और यहाँ यानी कि 234 गज दूर 1450 यानी 1450 से ऊपर हो जाएगा थोड़ा, ये 1450 ऊंचे पठार पे यहाँ से भी ऊपर कितना है 105 फीट ऊंचा बांध है। क्या यह ए और बे के बीच में बाधा डालेगी तो इसको से नाम दे देते हैं हम। अभी आपको पता है कि इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी हुई 1450 और 105, तो ये हो जाएगी 1555। यहाँ से लेके अगर हम इसकी टोटल हाइट की बात करें तो ये कितनी हुई 1555। अभी इसको ग्राउंड मान लेते हैं ऐसे, ये टोटल 1555 थी, ये 1447 है, तो 1555 में से 1447 से आएगा कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 108। यहाँ से लेके और यहाँ तक कितना है 108 है। इसी प्रकार से ये 6355 है, इसमें से 1447 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 4908। अभी वही 11,043 चलने पर नज़र कितनी है 4908 1 मीटर पे 4908 अपॉन 11,043 और 234 पर पूछा है कि 234 पर कितना होगा, तो 4908 अपॉन 11,043 इंटू 234। तो सबसे पहले इसको हम कैसे काट लेते हैं 9 से काट लेते हैं इसको। देखो 9 दूनी 18, यहाँ से कितना बचा 5 और 9 6 54। इसी प्रकार से 9 एकम 9, यहाँ से 2 बचा 20 हो गया, 9 दूनी 18 फिर से 2 बचा 20 हो गया 24 होगा, और 9 दूनी 18 यहाँ से कितना बचा 6 9 7 63। अभी 12 चौके 48, तो 1227 से सीधा 4 बार कटेगा और 26 इंटू 4 कितना हो जाएगा 6 चौके 24 4 दूनी 8 2 10 यानी 104। तो हमारी जो लाइन ऑफ साइट आई वो 104 आई, यानी 104 का मतलब क्या है यहाँ पे अटक जाएगी। 104 का मतलब क्या है यहाँ पे ये अटक जाएगी, तो क्या होगा ये दिखाई नहीं देगी। तो जो सै पहाड़ी है, सै पहाड़ी की जो टोटल हाइट की बात करें हम पहाड़ी की, तो वो है 1555 और अगर लाइन ऑफ साइट की बात करें, लाइन ऑफ साइट कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक कितनी है ये पहाड़ी, सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी है 1447 है 1447 प्लस इसमें कितना प्लस करना है हमने, हमारी लाइन ऑफ साइट 104 आई, तो यहाँ से लेके हमारी लाइन ऑफ साइट यहाँ तक 104 आई, तो प्लस इसमें 104 करना है। तो 104 और ये कितना हो जाएगा आपका 7 4 11, ये हो जाएगा 1551। तो ये क्या है हमारी लाइन ऑफ साइट इससे क्या है नीची है, क्योंकि ये 1555 है इसकी हाइट और हमारी लाइन ऑफ साइट 1551 रहती है, क्या होगी इनविजिबल होगी, नहीं दिखाई नहीं देगी, दिखाई नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है बाधा उत्पन्न करेगी, तो ये जो लास्ट वाली चोटी है दिखाई नहीं देगी। ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6। अभी क्वेश्चन नंबर 7, ए और बे चोटियाँ 3388 और 1110 मीटर ऊंची है, इनका पड़ा फासला 251 मीटर है, बे से 1125 मीटर की दूर और ए और बे के बीच में 6 चोटी है, यानी ए और बे के बीच में 6 चोटी है। ये चोटी ए है और ये चोटी क्या है बे है, ये 2 चोटियाँ हैं, ये थोड़ी ऊंची होगी क्योंकि ए की जो हाइट है वो 3388 है और बे की ये कितनी 1110। इनका पड़ा फासला दे रखा है आपको यहाँ से लेके, यानी ए और बे के बीच का जो पड़ा फासला है वो कितना दे रखा है 10,251। बे से 1125 मीटर की दूरी पर, यानी यहाँ से दे रखा है अभी बे से 1125 मीटर की दूरी पर ए और बे के बीच में
एक यहाँ पे सह पहाड़ी है, सह चोटी है। तो बताओ उसकी कितनी ऊंचाई ए और बे के नजरी मिलाप में रुकावट डाल सकती है। ये बताना है कि सह की कितनी ऊंचाई हो कि इनका जो नजरी मिलाप हो रहा है उसमें वो बाधा उत्पन्न करेगी। तो बाधा उत्पन्न तभी करेगी जब इससे ये ऊपर निकल जाएगी, यहाँ तक तो कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। बाधा उत्पन्न तब करेगी जब ये इससे ऊपर होगी। तो इसने सह की जो है ऊंचाई पूछी है कि इसमें जो है रुकावट पैदा करे वो ए और बे के नजरी मिलाप में। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अभी हमने देखो ये पहाड़ी ऐसे है, ये ऊंची है, फिर ये ऊंची, तो अभी हम उल्टा चलेंगे। अभी हम पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर हम यहाँ से यहाँ पे जाएंगे। यानी यहाँ से यहाँ कितना है 10,251, 10,251 मीटर चलने पर नज़र उठती है कितनी। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितनी नज़र उठती है हमारी। सबसे पहले निकाल लेते हैं, हम ग्राउंड मान लेते हैं इसको, ये तो करना पड़ेगा। ये 3388 में से कितना माइनस करना है 1110, तो यहाँ से बचेगा 8 7 2 2, यानी 2278 बचेगा यहाँ पे 2278। तो 10,251 पे कितनी नज़र उठती है हमारी 2278, और 1 मीटर चलने पर कितना होगा ये 2278 अपॉन 10,251, और किस पे पूछा इस पे यानी 1125 पे। तो ये हो जाएगा 2278 अपॉन 10,251 इंटू 1125। तो सबसे पहले इसको काटना है हमने किसे, 3 से काट सकते हैं पहले हम इसको। देखो 3 तिया 9, यहाँ से बचा 2, 22 बन गया, 3 7 21, 3 पंजे 15। इसी प्रकार से 3 तिया 9, यहाँ से 1 बचा, 12 हो गया, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 7 21। अब इसको काट लो 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर से इसको 3 से काट देते, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ से बचा 11, 3 तिया 9, 3 9 27। अब ये 1139, ये इससे 2 बार कट जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा 1178 2 बार कट जाएगा सीधा। तो 125 इंटू 2 कितना हो जाएगा 250। कितना आया हमारा लाइन ऑफ साइट 250। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारी लाइन ऑफ साइट आई वो 250 निकल के आई। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट है इसकी 1110, यानी कि 1110 प्लस 250, तो 0 6 3 1, यानी कि 1360 मीटर अगर इसकी हाइट होती है तब तक ये कोई रुकावट नहीं डालेगी। जैसे ही इसकी हाइट 1360 मीटर से ऊपर जाती है, क्योंकि यहाँ नज़र हमारी 250 निकल के आई लाइन ऑफ साइट, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1110 था, तो 1110 प्लस 250 कितना हुआ 1360, यानी कि 1360 तक ये कोई रुकावट नहीं डालेगी। जैसे 1360 से एक ऊपर भी हो गया, यदि 1361 हो गया तो क्या होगा ये रुकावट डालेगी। यानी कि 1360 से अधिक होने पर ये क्या है इसमें रुकावट डालेगी। यही पूछा था, बताओ उसकी कितनी ऊंचाई ए और बे चोटियों के नजरी मिलाप में रुकावट डालेगी। तो 1360 से ऊपर होने पर क्या है रुकावट डालेगी। ये आपका आंसर है। अभी क्वेश्चन नंबर 8, ए और बे चोटियाँ 11 यानी 4130 और 1456 मीटर ऊंची हैं। यानी कि एक ये ए पहाड़ी है और एक इधर बे पहाड़ी है। यहाँ पे ले लेते हैं बे। ये 2 पहाड़ियाँ हैं इस प्रकार से, ए और बे, ये 2 पहाड़ियाँ हैं। इसकी जो हाइट दे रखी है वो 4130 और इसकी दे रखी है 1456, यानी ये ज़्यादा ऊंची होगी, इधर होगी है। आगे इनका पड़ा फासला, यहाँ से यहाँ तक का जो पड़ा फासला है वो दे रखा है आपको 17,381। इनके बीच में सह चोटी है, इनके बीच में यहाँ पे कहीं सह चोटी है, सपोज ये सह चोटी है जो ए से यहाँ से लेके यहाँ तक 12,181 है, और बे से यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 5200 मीटर की दूरी पर है। कितना है यहाँ से यहाँ तक 5200। तो टोटल मिलके इतना ही होना चाहिए। अगर इसमें 5200 जोड़ करते हैं तो 17,351 ही होना चाहिए। यदि सह चोटी 2254 मीटर ऊंची हो, यानी 2254, यानी इससे ऊंची होगी ये लगभग, ये नीची ये ऊंची और ये सबसे ऊंची होगी,
2254 मीटर ऊंची। तो बताओ क्या इसकी लाइन ऑफ साइट से कितनी मीटर ऊंची या नीची है। हमारी जो लाइन ऑफ साइट बनेगी वो ये बनेगी। तो हमें बताना है कि ये ऊंची है या नीची है लाइन ऑफ साइट से। अभी ये 2254 है, ये 1450 है। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 798। इसी प्रकार से 4130 में से 1454 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2674। अभी ठीक उसी प्रकार से अभी हम क्या है इसमें उल्टा चलेंगे ऐसे, क्योंकि ये कम हाइट की है, उससे ऊपर है, ये उससे ऊपर, तो हम ऐसे चलेंगे। यहाँ से यहाँ जाएंगे पहले, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो 17351 पर नज़र उठती है। अभी थोड़ी जगह की कमी है इसलिए 17351 पर कितनी उठती है यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 2674। और 1 मीटर पर 2674 अपॉन 17381। पूछा किस किस पे, 5200 पे। 5200 पे तो मैं ही गुना कर देता हूँ इसकी अभी 5200 पे। अब इसको क्या आपने कैंसिल करना है, किससे होगा ये। देखो अगर इसकी हम बात करें 26 से, अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल होके 800 आएगा। ये कितना आएगा, 800 आएगा। जो हमारी लाइन ऑफ साइट आई कितनी आई, 800 आई। अभी जब हमारी लाइन ऑफ साइट आएगी, यानी ये जो हमारी लाइन ऑफ साइट आएगी वो कितनी आएगी, 800 आएगी। यानी कि इसके ऊपर से निकलेगी ये, क्योंकि ये तो 798 ये यहाँ से यहाँ, और हमारी लाइन ऑफ साइट कितनी आ रही है, 800। तो ये क्या है, लाइन ऑफ साइट से कितनी नीची है, 2 मीटर नीचे है, क्योंकि लाइन ऑफ साइट हमारी यहाँ पे आ रही 800 और इसकी हाइट कितनी है, 798। तो ये 2 कम है, तो ये लाइन ऑफ साइट से 2 मीटर क्या है, नीची है। यही पूछा था कि बताओ लाइन ऑफ साइट से कितने मीटर ऊंची या नीची है। हमारी लाइन ऑफ साइट 800 है, यानी ये 800 ऊपर से निकलेगी। तो ये क्या है, लाइन ऑफ साइट से 2 मीटर नीची है। ये इसका आंसर होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 9, ए बे से पहाड़ियाँ 2733। ये पहाड़ी है ए जो कि 2733 है। बे पहाड़ी 3180 है। ये बे है, ये 3180 है। और से कितनी है, 6675 फीट ऊंची है। ऐसे से का बड़ा फासला दे रखा है, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक दे रखा है 137970। ऐसे बे का यानी यहाँ से यहाँ का दे रखा है 15540। तो बे जो है लाइन ऑफ साइट से कितनी ऊपर या नीचे, ये बताना है कि जो बे है वो लाइन ऑफ साइट से ऊपर है या नीचे है। हमने देखना हमारी लाइन ऑफ साइट ये बनेगी दोनों पहाड़ियों की। हमें बताना है ये ए ऊपर है या नीचे है। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 मान लेते हैं। तो 3180 में से 2733 क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ बचेगा 447। इसी प्रकार से 6675 में से 2733 क्या करना है, माइनस करना है। तो बचेगा 3942। अभी ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे कितना है, 137970 मीटर चलने पर नज़र उठती है कितनी, 3942। ये 1 मीटर पे 3942 अपॉन 137970। और पूछा किस पे है, 15540 पे। इस पे कितनी उठेगी, 3942 अपॉन 137970 इंटू 15540। अभी इसको क्या है, आपने कैंसिल करना है, काटना है। यानी 0 से पहले 0 कटेगा यहाँ से। इसके बाद इसको काटना है किससे, 3 से काटेंगे। पहले किससे काटेंगे, हम इसको 3 से काटेंगे। 3 चौके 12, 1 3 पंजे 15, 2 17, 2 बचा 29 हो गया। 3 नाम 27 हो जाएगा और 3 नाम 27 हो जाएगा। 3 पंजे 15, इसको काटेंगे पहले 3 से। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 चौके 12। अभी
इसको 5 और 5 10 और 5 15, ये भी 3 से कट जाएगा। फिर इसे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तीनों 3 तीनों 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, ये 518 बार कटा। अभी इसको किससे काटेंगे? 8 और 1 9 और 5 14, ये नहीं कटेगा 3 से, ये कटेगा 3 से। 4 और 1 5 और 1 6 और 3 9, हाँ ये 3 से कटेगा। 3 चौके 12, यहाँ से बचा 1 और 11 हो गया। 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3। और फिर ये किससे कटेगा? इसको आगे काटना है आपने। 7 से कट जाएगा, 7 7 49 और 7 या 21। इसके बाद 7 7 49 और 7 चौके 28। अभी ये से 6 बार कट जाएगा 73 से, ये क्योंकि 6 तिया 18, 7 6 42 और 1 43, इससे 6 बार कटेगा। तो 74 इंटू 6 करना है आपने। कितना करना है? 74 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 7 6 42, 43 44, 444 जो आई हमारी लाइन ऑफ साइट आई। तो हमारी जो लाइन ऑफ साइट आई वो यहाँ पे अटकेगी, 444 है, 447 है। तो ये लाइन ऑफ साइट से क्या है? ऊपर है। बी पहाड़ी लाइन ऑफ साइट से ऊपर है, नीचे है, तो ये क्या है? लाइन ऑफ साइट से ऊपर है। क्योंकि बी पहाड़ी की अगर हाइट की बात करें, बी पहाड़ी की हाइट कितनी है? 3180। और हमारी लाइन ऑफ साइट कितनी निकल के आई? लाइन ऑफ साइट की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये 2733 है। कितना है? 2733 प्लस हमारी लाइन ऑफ साइट कितनी निकली यहाँ से? 444, 444। इसको ऐड करना, 4 और 3 7, 4 और 3 7 और 7 4 11 और ये 3, यानी ये आई 3177। तो कितनी है लाइन ऑफ साइट? कम है। तो बी पहाड़ी क्या है? 3 मीटर क्या है? ऊपर है। कितनी ऊपर है? 3 मीटर ऊपर है, क्योंकि हाइट ज़्यादा है ना इसकी। 3180 है, 3177 है। तो जो बी पहाड़ी की हाइट है वो 3 मीटर क्या है? ऊपर है लाइन ऑफ साइट से। ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10। ए बे से दे 3 चोटियाँ 4 चोटियाँ। ए कितना है? 345। बे 550 है। ये बे है, ये 550 है। इसके बाद से 795 है, 795। और जो दे है वो 945 है। तो सबसे ऊपर ये होगी 945, ये वाली। इस प्रकार से है, ये इससे ऊंची है, ये इससे ऊंची है और ये सबसे ऊंची है, इस प्रकार से। तो इसके बाद इसमें दे रखा है कि ए से बे का पड़ा फासला, यानी कि ये वाला फासला यहाँ से लेके यहाँ तक 237 है। इसके बाद बे से से, यानी कि ये वाला फासला 395, 395। और से दे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 158। ये आपको दे रखा है। अभी आपने यहाँ पे इसी प्रकार से ग्राउंड मान लेना है। ये 550 है, 345 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा? ये 205। इसी प्रकार 795 है, इसमें से 345 माइनस हो कितना बचेगा? ये 450। ये 945 है, 345 है, तो 600 बचेगा। ये आपका डायग्राम बन के तैयार है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, जब भी आपको 4 चोटियों का आता है तो आपने क्या काम करना है? सबसे पहले आपने ए पॉइंट है उसको कॉमन रखना है। ए पॉइंट को नहीं छोड़ना है, ये पॉइंट रहेगा कॉमन। सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ पे जाओगे, उसके बाद आपने यहाँ पे यहाँ जाना है। फर्स्ट टाइम में आपने यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ से यहाँ जाना है। सेकंड टाइम में क्या करोगे आप? यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे। सबसे पहले यहाँ से यहाँ जाना है, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे जाना है, क्योंकि यहाँ का देखेंगे हम। उसके बाद क्या है? आपने फर्स्ट से लास्ट पे जाना है और फर्स्ट से सेकंड पे जाना है। सबसे पहले फर्स्ट से फोर्थ पे जाना है, फिर फर्स्ट से थर्ड पे जाना है, अगेन फर्स्ट से फोर्थ पे जाना है, फर्स्ट से सेकंड पे जाना है, इस टाइप से जाना है। तो सबसे पहले आपको ये टोटल पता होना चाहिए कितना है। अगर इस हम टोटल को जोड़ेंगे 237, 395 और 158, कितना बनेगा? ये 790। और अभी हमें यहाँ से यहाँ भी जाना है एक बार, तो ये कितना होगा? 632। अगर हम बस
इतने की बात करते हैं तो ये 632 होगा, यानी 237 और 395। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ चल देनी, ऐसे दे चलने पर, ऐसे दे यानी कि कितना है 790, ऐसे दे कितना है 790। तो इसको हम दो फेज में करेंगे। 790 मीटर चलने पर नज़र उठती है कितनी 600, 790 पे 600 है तो एक पर 600 अपॉन 790, और पूछा किस पे, इस पे, यहाँ से यहाँ जाएंगे अभी। तो यहाँ से यहाँ कितना है 632, तो 632 पे तो यहीं इसमें गुना कर देता हूँ मैं 632, 0 से 0, और ये इससे कितनी बार कटेगा 8 बार कटेगा कि 9 8 72, 7 और 8 7 56 7 63। तो ये आ जाएगा 60 × 8 कितना हो जाएगा 480। ये कितना है आपका 480। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 480 क्या हुआ, आपकी जो लाइन ऑफ साइट है वो क्या है ऊपर से निकली, यहाँ से ऊपर से निकली। तो पूछा है कौन सी पहाड़ी रुकावट डालेगी, तो ये तो 480 आया, तो ये तो रुकावट नहीं डालेगी, ये क्या होगी रुकावट नहीं डालेगी, ये कोई रुकावट नहीं डालेगी। अभी हमने ये चेक करना है। तो फिर उसी प्रकार से ठीक यहाँ से यहाँ जाएंगे, यानी कि 790 पे, 790 मीटर चलने पर कितना नज़र उठती है हमारी 600, ये सेकंड पार्ट है इसका। 1 मीटर पे 600 अपॉन 790, और फिर किस पे जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे 237 पे। तो यहीं कर देता हूँ मैं 237, तो 0 से 0, अभी कितनी बार कटेगा 7 या 21, 3 बार कटेगा, तो ये आया 180। तो 180 का मतलब क्या है कि 180 यहाँ पे अटकेगी कहीं हमारी लाइन ऑफ साइट। तो क्या होगा, जो बह चोटी है वो रुकावट डालेगी। इसने पूछा है कि कौन सी चोटी रुकावट डालेगी, तो कौन सी चोटी रुकावट डालेगी, बह चोटी। अभी इसको कैसे लिखेंगे कि बह चोटी की टोटल हाइट कितनी है, टोटल अगर हाइट की बात करें हम बह चोटी की तो कितनी है 550 है ये, और हमारी लाइन ऑफ साइट कितने निकल गया, यहाँ से यहाँ तक कितना है ये 345 है, 345 प्लस हमारी लाइन ऑफ साइट कितनी उठी 180, तो 345 प्लस 180 ये कितना हो जाएगा 525। तो क्या होगा, हमारी लाइन ऑफ साइट है जो नीची है पहाड़ी से, इस पहाड़ी से नीची है लाइन ऑफ साइट, तो ये क्या होगी यहाँ पर रुकावट पैदा करेगी। तो कौन सी चोटी रुकावट पैदा करेगी, वह चोटी। ये आपका आंसर होगा, ये आपने बताना। अभी क्वेश्चन नंबर 11 है। 4 पर्वत शिखर है, एक 375 है, सपोज ये ले लेते हैं ए 375, दूसरा है बे ये है 775, अगला है 1000 ए बे ये 100 हो जाएगा, और इससे ऊपर कौन सा दे ये 1125। तो इस प्रकार से ये इससे ऊपर है, ये इससे ऊपर है, ये सबसे ऊपर है, इस टाइप से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ग्राउंड मान लेते हैं, ये 775 है, 375 है, कितना बचेगा 400, ये 1100, 375 कितना बचेगा 625, ये 1125 से 375 कितना होगा ये 750। इसके बाद ऐसे बे की दूरी, यानी ये दूरी दे रखी है आपको ऐसे बे 485, बे से सै यानी यहाँ से यहाँ 291, और सै से दे यानी यहाँ से यहाँ 194 मीटर। तो सबसे पहले वही, हम सबसे पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे फर्स्ट फेज में। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें टोटल पता होना चाहिए, एक तो ये पता होना चाहिए यहाँ से, तो 485 और 291, ये कितना हो जाएगा 776। और अगर टोटल की बात करें हम यहाँ से यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 970। तो इसको दो फेजों में कंप्लीट करेंगे हम। सबसे पहले ऐसे दे पे जाएंगे, ऐसे दे यानी 970 मीटर चलने पर नज़र उठती है 750, 1 मीटर पे 750 अपॉन 970, और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे 776 पे।
तो मैं यही कर देता हूँ गुना 776। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 9 से कटेगा, कितनी बार कटेगा ये 8 बार कटेगा, 9 8 72। तो 75 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 2 40, 4 और 8 7 56 और 4 60। तो ये कितना आया, 600 आया। इसका मतलब 600 का मतलब ये नज़र हमारी यहाँ रुकेगी कहीं ना कहीं, 600 का मतलब। तो ये क्या है, रुकावट डालेगी। क्या डालेगी ये, रुकावट डालेगी। क्यों, क्योंकि हमारी जो टोटल लाइन ऑफ साइट बनेगी, इसकी ऊंचाई तो आपको पता है 475, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट लिखूंगा। तो हमारी लाइन ऑफ साइट कितनी बनेगी, यहाँ से यहाँ तक कितना है 375, और लाइन ऑफ साइट कितनी, नहीं यहाँ से यहाँ तक की बात करें हम इसकी, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 375 है, और लाइन ऑफ साइट कितनी ऊपर उठी हमारी यहाँ से 600। तो 375 प्लस 600, तो ये हो जाएगा 600 300 975। ये कितने हो जाएगा 975। तो ये क्या रुकावट डालेगी, क्या डालेगी ये, रुकावट डालेगी। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसको सेकंड को देख लेते हैं, क्या ये भी रुकावट डालेगी। अब सेकंड में क्या करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे, फर्स्ट से लास्ट, दोनों में फर्स्ट से लास्ट जाना है। 970 मीटर चलने पर नज़र उठती है कितनी, 750। एक पर 750 अपॉन 970, और फिर यहाँ से यहाँ देखेंगे। सबसे पहले यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ गए थे, अब यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, 485 इंटू 485। तो 0 से 0 ये कितनी बार कटेगा, 9 से 97 से 9 पंजे 45, 5 बार कटेगा। तो 75 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, 2 7 पंजे 35, 2 37। तो 375 होगा। तो ये 375 ये भी इधर रुकेगा कहीं ना कहीं जाके हमारी लाइन ऑफ साइट। तो बे पहाड़ी की टोटल हाइट तो आपको पता है 775 है, और हमारी जो लाइन ऑफ साइट आएगी, अभी क्या है हम लाइन ऑफ साइट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी लाइन ऑफ साइट है वो कितनी होगी, आपको पता है यहाँ से यहाँ तक के 375 है, प्लस यहाँ से लाइन ऑफ साइट कितनी ऊपर उठी 375। 375 और 375 अगर हम दोनों की बात करें कितना हो जाएगा 750। तो ये भी क्या होगी हमारी रुकावट डालेगी, रुकावट डालेगी, ये भी रुकावट डालेगी। तो ये क्या, दोनों ही रुकावट डालेंगे, ये आपका आंसर होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 12, ए बे सैदर चोटियाँ हैं। एक चोटी आपकी 400, ये ए है, ये 450 है। दूसरी बे है, ये 655 है। अगली से ये 980 है, और इससे ऊपर है द, ये 1230 है। इस टाइप से दे रखी है, तो हमने ग्राउंड मान लिया। ये 655, ये 450, यहाँ से बचेगा कितना है 205। ये 980, 450, यहाँ से बचेगा ये 530। ये 1230, ये 450, यहाँ से बचेगा ये 780। अभी ऐसे बे 711 है, ये 711 है। बे से 1185 है, से दे 948 है। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो हमें टोटल पता होना चाहिए। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 1185 और 711, ये हो जाएगा 1896, क्योंकि 8 और 9। और टोटल की बात करें यहाँ से यहाँ तक, एक इसको तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है ये 2844, क्योंकि इसमें 948 और ऐड करते हैं ना। तो 2844 चलने पर 780 उठती है, यानी ये 2844 मीटर चलने पर नज़र उठती है कितनी 780। 1 मीटर चलते हैं तो 780 अपॉन 2844, और पूछा क्या है 1896, यानी ये निकालेंगे पहले हम इसको। 1896 पे कितनी उठेगी इंटू 1896। जब इसको आप कैंसिल करते तो कितना आता है ये, इसको करेंगे 18, ये आएगा 400। जब इसको आप सॉल्व करते हो तो 520 निकल के आता है। अगर इसको आप काटते हो, काटेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है। तो हमारी जो लाइन ऑफ साइट आई कितनी आई 520। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसकी जो हमारी टोटल लाइन ऑफ साइट कितनी आई। अगर हम लाइन ऑफ साइट की बात करते हैं तो यहाँ से और यहाँ तक की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है 450, प्लस लाइन ऑफ साइट निकल के आई 520।
520, क्योंकि ये 520 यहाँ आएगी, ये 530 है, 520 तो नीचे रह जाएगी, यानी रुकावट डालेगी ये। तो 500, 400, 970, तो 970 क्या होगी हमारी लाइन ऑफ साइट निकल के आएगी, जो कि क्या है रुकावट डालेगी ये क्या होगी रुकावट डालेगी, क्योंकि 970 है, ये 980 इसकी टोटल हाइट है, ये 970 है, तो क्या रुकावट डालेगी। अभी सेकंड फेज इसका, अभी फिर यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, यानी कि 2844 मीटर चलने पर नज़र उठती है 780, 1 मीटर पे 780 अपॉन 2844, और पूछा किस पे गया 711 पे इंटू 711। अभी जब आप इसको कैंसिल करते हो तो ये 728 के 4 बार कटेगा, 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4 और 3 बचा, 4 4 8 4 नाम 36 और 4 पंजे 20, तो ये आएगा 195। तो 195 का मतलब क्या हुआ कि ये भी यहाँ पे अटकेगा इधर, तो हमारी जो लाइन ऑफ साइट आएगी, लाइन ऑफ साइट कितनी निकल के आएगी इसमें, यहाँ से यहाँ तक आपको पता है 450 है, और इसके ऊपर हमारी लाइन ऑफ साइट कितनी निकल गई 195, तो 450 प्लस 195, तो 5 9 5 14 है, 4 1 5 1 6, यानी 645। तो ये भी क्या होगा रुकावट डालेगी। 970 आया, ये 645 आया, तो दोनों पहाड़ियाँ क्या है रुकावट डालेंगी इसमें, क्योंकि इसकी ये 655 है और हमारी जो टोटल लाइन ऑफ साइट है वो 645 है, तो कहीं ना कहीं इसमें रुकावट डालेगी जो भी पहाड़ी, तो दोनों पहाड़ियाँ ही रुकावट डालेंगी, इसका आंसर होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 13 है, ए बे सैद है 4 चोटी हैं जो कि 475, एक है आपकी 475, इससे ऊपर है एक 675, इसके ऊपर है एक 850 और सबसे ऊपर कितनी 1075, ये आपकी 4 चोटियाँ हैं ए बे से और द, यानी कि 475 है, एक 475 है, एक आपकी 675 है, एक 850 है, एक 1075 है, तो इसको हम ग्राउंड मान लेते हैं। सबसे पहले 675 में से 475 गया तो यहाँ से कितना बचेगा आपका 200, 850 में से 475 गया तो कितना बचेगा 375, 1075 में से 475 तो यहाँ से 600। अभी ऐसे बै का जो है यहाँ से यहाँ ये दे रखा है इतना 2265, इसके बाद ऐसे से यानी कि ये दे रखा है आपको यहाँ से यहाँ तक 3624, और ऐसे दे यानी कि लास्ट फर्स्ट से लास्ट दे रखा है आपको 5436। इसमें आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें आपने आपको ऑलरेडी दे दिया। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ऐसे दे पे जाएंगे, फिर ऐसे से पे जाएंगे, तो ऐसे दे जाते हैं तो हम 5436 यानी कि 5436 मीटर चलने पर आपकी नज़र 600 मीटर उठती है। 1 मीटर जाते हैं तो 600 अपॉन 5436, और यहाँ से यहाँ निकालेंगे अभी, क्योंकि ये इसकी देखनी है ना हमें, तो यहाँ से यहाँ निकालेंगे 3624, 3624, तो यहीं पे कर देता हूँ मैं 3624। तो आपने इसको क्या है कैंसिल करना है, तो इसको कैंसिल करेंगे हम 6 से कर लेंगे, 6 से ये 100 बार होगा, 6 नाम 54, 6 6 36, और ये अगर इसकी बात करें तो 9 चौकी 36, तो इसे 4 बार कटेगा अब सीधा, तो ये आएगा 400। तो 400 का मतलब क्या है, ये इसके ऊपर से निकल जाएगी, क्योंकि 375 400 ऊपर से निकल जाएगी, तो हमारी जो लाइन ऑफ साइट आएगी वो कितनी आएगी निकल के, देखो यहाँ से यहाँ तक आपको पता है 475 है, यहाँ से यहाँ तक जितनी ये है इतनी ये होगी, तो 475 प्लस हमारी लाइन ऑफ साइट यहाँ से ऊपर निकली कितनी 400, तो कितना हो जाएगा 475 प्लस 400 कितना हो जाएगा 875, यानी इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 875। तो ये कोई रुकावट नहीं डालेगी, क्या होगा रुकावट नहीं डालेगी, कोई रुकावट नहीं डालेगी। अब इसका सेकंड फेज, सबसे पहले वही फर्स्ट से लास्ट जाएंगे, यानी कि 5436 मीटर चलने पर नज़र उठती है कितनी आपकी 600, एक पे 600 अपॉन 5436, और अभी यहाँ से यहाँ जाएंगे क्योंकि ये देखनी है आपने, तो 2265 पे, तो यहीं गुना कर देता हूँ मैं 2265, तो 6 से काटेंगे, 6 कम 6 6 0, ये 6 से कटेगा, 6 नाम 54 0 6 6 36, अभी ये 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, नहीं 9 से नहीं कटेगा, अभी इसको और हम आगे काटते हैं, तो ये 3 से कटेगा, देख लेते हैं 3 से कटेगा ये,
3 से कटेगा, 3 तिया 9, 0 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब ये किससे कटेगा? अब ये 2 से कट जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये 50 बार कटेगा 2 से, और ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, इतनी बार। अभी 151 से ये 5 बार कट जाएगा, कि 5 एकम 5 और 15 पंजे 75, तो 5 बार कटेगा। तो 50 इंटू 5 कितना आएगा आपका? 250। तो अगर हम जो है, ये आपने निकाला था सह पहाड़ी, ये किसका था? सह पहाड़ी का था पहले वाला। अब ये बे का निकालेंगे हम। बे पे जो हमारी लाइन ऑफ साइट आएगी वो कितनी आएगी? अभी देखो ये आपको पता है 475 है, ये कितना है? 475 प्लस इस पे जो लाइन ऑफ साइट आई हमारी कितनी आई? 250 आई। तो ये भी ऊपर से निकलेगा, ऊपर से निकलेगा यहाँ से, तो प्लस 250। 475 और 250 कितना हो जाएगा? ये इसको जोड़ेंगे तो हम, ये हो जाएगा 725। 5 7 5 12 है, 725। तो 725 ये भी क्या, रुकावट नहीं डालेगी, रुकावट नहीं डालेगी। तो ये क्या, दोनों पहाड़ियाँ रुकावट नहीं डालेंगी। तो ऐसे ऐसा क्या होगा? विजिबल होगा। इसका लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, आपको 5 चोटी दी हुई है। एक चोटी 650 है, ये चोटी आपको दे रखी है 650। एक दे रखी है 700, तो 700 से थोड़ी ऊपर होगी, ये 700। इससे ये 650 है, इससे ऊपर 700 है। इससे ऊपर कौन सी दे रखी है आपको? 800। यहाँ पे ये 800 है। इससे ऊपर 1000 दे रखा है आपको, और सबसे ऊपर जो चोटी है वो 1050 है। तो इस प्रकार से आपको ये चोटियाँ दी हुई। सबसे ऊपर ये है, इससे थोड़ी नीचे ये है, इससे नीचे ये है, और इससे इस प्रकार से। तो अपने ग्राउंड मान लेना है 750, और ये 650, यहाँ से बचेगा 50। इसी प्रकार ये 800 है, और इस यहाँ से बचेगा 150। 1000 है, 650 है, यहाँ से बचेगा 350, और यहाँ से बचेगा 400। अभी ऐसे बे, पहले नाम दे देते हैं, ए बे से दे और फे, 5 तो ऐसे बे, यानी ये दे रखा है आपको 3496। पैसे से, यानी कि बैसे से, ये वाला ये दे रखा है आपको 1748। से दे, ये वाला ये दे रखा है आपको 2622, और द से फे, यानी ये दे रखा है आपको 874। तो पूछ रहा है कौन सी चोटी लाइन ऑफ साइट के पास है और कौन सी चोटी लाइन ऑफ साइट से दूर है। यहाँ पे इसने पूछा है कि कौन सी चोटी लाइन ऑफ साइट के पास है, कौन सी चोटी लाइन ऑफ साइट से दूर है। अब आपकी डायग्राम समझ में आ गया होगा। यहाँ से यहाँ दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। ये आपका डायग्राम था। अब इसको क्या करेंगे हम, पहले इसको 3 फेजों में करेंगे। सबसे पहले यहाँ से यहाँ कितना होगा ये, अगर इस दो ऐसे सह की बात करें तो ये कितना होगा 5244। इन दोनों को जोड़ेंगे। फिर यहाँ से यहाँ, यानी ऐसे दे, इसकी जो डिस्टेंस होगी कितनी की 7866। अगर बात करें हम फर्स्ट से लास्ट की, इसकी कितनी होगी 8740। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे हम, ऐसे फे पे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। दूसरी बार क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। तीसरी बार क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएंगे। इस प्रकार से जाएंगे। तो सबसे पहले 8740 मीटर चलने पर नज़र उठती है कितनी, 400। एक पे 400 अपॉन 8740, और अभी यहाँ से यहाँ जाएंगे 7866 पे। इस पे कितना होगा, इंटू 7866। अगर इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये इससे कितनी बार कटेगा, 8 8 8 नाम 72, और 9 चिंग चौवन, तो ये इससे 8 बार कटेगा। और 8 चौके 8 नाम 9 बार कटेगा इससे। तो 9 चौके 36, ये कितना आएगा 360। कितना आया है 360। तो हमारी यहाँ पे क्या होगा, 360 क्या है, ऊपर से निकलेगा ये। तो लाइन ऑफ साइट यहाँ पे कितना आएगा, देखो 650 है ये, यहाँ से यहाँ तक 650 है, प्लस लाइन ऑफ साइट आई 360। तो कितना हो जाएगा, 0 4 5 11, 4 3 9 1 10, यानी 1010। और जो इसकी हाइट थी वो कितनी थी, अगर इसकी हाइट की बात करें इस पहाड़ी की, तो ये 1000 थी।
और लाइन ऑफ साइट आई हमारी 1010, पहली पहाड़ी। यहाँ पे इसका काम ख़त्म। अभी सेकंड टाइम में क्या करेंगे, फर्स्ट से लास्ट जाएंगे और फर्स्ट से यहाँ पे जाएंगे, यानी कि वही 8740 मीटर चलने पर नज़र उठती है कितनी, 400। 1 मीटर पे क्या होगी, 400 अपॉन 8740, और यहाँ से यहाँ जाएंगे अभी 5244, यानी कि 5244 पे इंटू 5244 तो 8 6 48, तो इसे 6 बार कटेगा ही, तो 6 चौके 24, यानी ये आएगा 240। तो 240 का मतलब क्या हुआ कि ये भी इसको ऊपर से निकलेगा 150 के ऊपर से, तो 240 इसकी जो हाइट आई, यानी कि लाइन ऑफ साइट आई यहाँ पे सह पहाड़ी पे, सह पहाड़ी की बात चल रही है, तो 650 तो ये है, लाइन ऑफ साइट इससे ऊपर गई 240, तो 650 प्लस 240 तो कितना हो जाएगा, 0 5 4 9 6 2 8, यानी कि 890। कितना आया ये, 890। और अगर पहाड़ी की जो हाइट है वो उसकी बात करें, पहाड़ी की अगर हाइट की बात करें तो 800 थी, तो ये 890 और 800 आया इधर, ये आया। अभी तीसरे की बात कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, यानी कि 8740 मीटर चलने पर नज़र कितनी उठती है, 400। 1 पे 400 अपॉन 8740, और अभी यहाँ से यहाँ जाएंगे हम, क्योंकि पहले हम यहाँ से यहाँ गए थे, फिर यहाँ गए थे, फिर यहाँ से यहाँ गए थे, यहाँ गए थे, अभी यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, यानी 3496 पे, 3496 0 से 0 कटा, तो 8 चौके 32, 4 बार कटेगा, 4 चौके 16, यानी ये आएगा 160। तो यहाँ पे जो हमारी लाइन ऑफ साइट आएगी बे पॉइंट पर, लाइन ऑफ साइट कितनी आएगी, ये 650 है, और लाइन ऑफ साइट इससे ऊपर गई यानी 160, यानी कि 650, और यहाँ से 160 ऊपर गई लाइन ऑफ साइट प्लस 160, तो ये कितना हो जाएगा, 0 6 5 11 और 6 7 8, ये आई आपकी 810। और इसकी जो हाइट थी यहाँ पे, पहाड़ी की जो हाइट थी वो कितनी थी, 700 थी। तो इनमें जो डिफरेंस देखना है कि कौन सी लाइन ऑफ साइट से दूर है, कौन सी नज़दीक है। अभी देखो यहाँ पे गैप आ रहा है 10 का, यानी कि 1000 और 1010 में 10 का गैप है। यहाँ पे 890, 800, यहाँ पे 90 का गैप आ रहा है, ये 90 का गैप आ रहा है, ये 10 का गैप आ रहा है। अगर यहाँ पे बात करें हम 700 और 810 में, तो ये आ रहा है 110 का गैप। तो हमने यहाँ पे देखा कि लाइन ऑफ साइट के सबसे नज़दीक तो ये है, क्योंकि इसमें 10 मीटर की अंतर है, पहाड़ी की हाइट ये है, लाइन ऑफ साइट हमारी इतनी है, तो ये सबसे नज़दीक होगी। यानी कि हम बात करें ये वाली पहाड़ी दे पहाड़ी सबसे नज़दीक होगी। ये कौन सी पहाड़ी है, दे पहाड़ी, ये वाली। और सबसे दूर होगी ये वाली पहाड़ी, तो ये कौन सी निकल के आई थी आपकी, बे पहाड़ी। तो बे पहाड़ी का गैप 110 आ रहा है, तो बे पहाड़ी लाइन ऑफ साइट से सबसे दूर होगी और सबसे नज़दीक होगी दे पहाड़ी। ये आपका क्या होगा, आंसर। थर्ड पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। सबसे नज़दीक ये, सबसे दूर ये। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।